दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 7D अभ्यास कंप्लीट कराई थी। अब मैं आप लोगों को 7E अभ्यास बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। जैसा कि 7E अभ्यास का ये पहला सवाल है, जिसमें आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है ये साइन की पावर 4x और यहाँ पे लिखा है cos x dx। तो बेटा क्या करना है, यहाँ हमें देख लेना है कि पावर किस पे है, जिस पे पावर ज़्यादा है। और दूसरा ये भी देखना है कि जो एक संख्या हमने जिसको t माना है उस पर पावर का हिसाब देख लेते हैं कि जैसे इस पे पावर है तो इसको हम t मानेंगे तो ये हट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, जैसे ये cot x है, cos x स्क्वायर x है, इस पे दोनों पे है, तो हमें cot को t मानना, उसके लिए हमें अवकलन पहले से पता होने चाहिए। तो जब हम ये cot x को मानेंगे तो cos x स्क्वायर हटेगा। इस तरह से हमें बड़ा ध्यान रखना होता है और बड़े आराम से इन सवालों को हल कर लेते हैं। जिसमें से आपको हम पहला सवाल जब बताएंगे तो इसमें देख लीजिए हमें किसको t मानना है। तो इसमें हमें साइन x को t मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना साइन x बराबर t। तो जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x dx बराबर dt। तो ये cos x dx हट जाएगा और हमने साइन x को क्या मान रखा है, t, तो t की पावर 4 और यहाँ पे dt। यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने, समाकलन करने तो t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5। तो यहाँ t का मान कितना है, साइन x। तो यहाँ पे लिख देंगे t का मान रखने पर, तो जब t का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर लेते, इसका सेकंड वाला। जैसे लिखा है cos स्क्वायर x साइन x और dx। तो यहाँ पे हमें किसको t मानना है, यहाँ पे हमें cos x को t मान लेना है। तो जब हम इसमें cos x को t मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना cos x बराबर t। यहाँ पे अवकलन करने पर, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो जब साइन x और dx हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस dt। तो यहाँ पे ये इतना हटेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा t की पावर 2 माइनस dt। तो ये जो माइनस है इसको हम बाहर कर देते हैं तो t की पावर 2 dt। यहाँ लिखा जाएगा समाकलन करने पर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3। अब यहाँ हमें टी का मान रखना है तो यहाँ लिखेंगे टी का मान रखने पर, तो माइनस टी का मान कितना है, टी का मान है cos x। तो यहाँ पे लिख देंगे हम cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसका थर्ड नंबर। यहाँ पे हमें लिखना है, मान लिया cot स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x dx, ये है तीसरा नंबर। तो इसमें हम किसको t मानेंगे, cot x को t मानेंगे, जिससे cosec स्क्वायर x हट जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे माना cot x बराबर t। तो cot x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने, cot x का अवकलन होगा माइनस cosec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो जब यहाँ पे हम cosec स्क्वायर x dx हटाएंगे तो माइनस dt जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस बाहर कर देते हैं, यहाँ t की पावर 2 dt। यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो माइनस ये t की पावर 2 प्लस 1
अपॉन 2 प्लस 1, तो माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3। अब टी का मान कितना है, टी का मान था अपना कॉट एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे टी का मान रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉट की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। इसमें लिखा है बेटा सेक की पावर px और tan x इधर dx। तो हमें क्या करना है, हम मान लिया sec x को t मान लेते हैं, तो अगर sec x को t मान लेते हैं तो sec x का अपकलन होता है sec x tan x। तो जब ये sec x tan x होगा तो यहाँ से हमें sec x tan x हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे sec x पावर p माइनस 1। अब p माइनस 1 किया तो यहाँ से हमने एक sec x को अलग कर लिया, इसलिए यहाँ पे -1 हो गया। और यहाँ पे लिख लेंगे हम tan x और dx। देखिएगा कैसे ये हो जाता है, जैसे x की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। अगर इस पे एक पावर मान लेते हैं तो ये पावर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से हमने sec की पावर p माइनस 1x किया है, sec की पावर p माइनस 1x, और यहाँ पे एक sec x हमने अलग कर दिया और tan x। तो अब हमें क्या करना है, हम ये जो sec x लिखा है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं t। तो यहाँ पे लिखेंगे माना sec x बराबर t, तो जिसको t माना है उसका अवकलन करने पर, तो sec x tan x dx बराबर dt। तो ये हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा t की पावर p माइनस 1 dt। यहाँ पे लिख देंगे समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा t की पावर p माइनस 1, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा अपॉन p माइनस 1 प्लस 1, ये और कैंसिल हो गया, t की पावर p अपॉन p। तो यहाँ पे t का मान कितना है वो देख लेते हैं, t का मान है sec x, तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर रखा जाएगा sec की पावर px अपॉन p प्लस c, ये रहेगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है sin x और cos x इधर dx। यहाँ तो कोई प्रतिबंध नहीं है, आपको किसको t मानना है तो किसी को भी t मान लेते। तो हम यहाँ पे किसको मान लेते हैं, मान लीजिए हमने cos x को t मान लिया या sin x को t मान लिया। तो अगर हम sin x को t मानेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना sin x बराबर t, तो cos x dx बराबर dt, ये इसका अवकलन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो cos x का माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो जब हम यहाँ से साइन x और dx हटाएंगे तो उसके बदले हमें जोड़ना पड़ेगा माइनस dt। यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा। हमने साइन x को t माना था, तो जब साइन x को t माना था तो यहाँ पे साइन x का हो गया cos x dx बराबर dt, तो ये हट जाएगा ये। तो यहाँ पर लिखा जाएगा t और dt इसकी पावर 1। तो यहाँ पे हमें अब समाकलन कर देना है, समाकलन करने पर t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, t की पावर 2 अपॉन 2, t का मान कितना है साइन x, तो यहाँ पर रख देंगे t का मान रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें पहला है log e की पावर x का होल क्यूब, log e x का होल क्यूब अपॉन x। तो यहाँ पे माना जब हम ए नंबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे log e x की पावर 3 अपॉन x इधर dx, माना
log ई एक्स इक्वल टू टी। यहाँ पे कर देंगे अवकलन। अवकलन करने पर log ई एक्स का अवकलन होगा 1/x dx इक्वल टू dt। तो ये 1/x और dx दोनों हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा t की पावर 3 और dt। यहाँ पे हम लिखेंगे समाकलन करने पर। तो जब समाकलन करेंगे तो t की पावर 3 + 1/3 + 1 हो जाएगा, तो t की पावर 4/4 हो गया। t का मान कितना है ये रख देना है यहाँ पे, तो लिख देंगे t का मान रखने पर। जब t का मान हमने देखा कितना है log ई एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे log ई एक्स का होल पावर 4/4 + c। अब ये अगला इसी तरह से है, जैसे इसका बी नंबर है, तो यहाँ पे लिखा है साइन log ई एक्स अपॉन एक्स, इधर डी एक्स भी है, तो माना log ई एक्स इक्वल टू टी। यहाँ पे अवकलन कर देते हैं, तो ये log ई एक्स है, log बेस, ये बेस है ई और एक्स ये है, तो ये इसका हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। तो यहाँ पे ये दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन t dt। समाकलन करने पर साइन का हो जाएगा माइनस कॉस टी। माइनस कॉस टी का मान कितना है log ई एक्स प्लस सी, ये रहेगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन सी नंबर। तो सी नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 + log ई एक्स अपॉन एक्स, इधर डी एक्स। तो माना 1 + log ई एक्स बराबर टी। यहाँ पे अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, log x का अवकलन होगा 1/x dx बराबर dt। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x dx इक्वल टू dt। तो भाई ये दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा t dt। t की पावर 1 कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समाकलन करने पर। जब समाकलन करने पर तो t की पावर 1 + 1/1 + 1, तो t की पावर 2/2। t का मान रख देते हैं, t का मान रखने पर t का मान कितना है 1 + log ई एक्स की पावर 2/2 + c, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी नंबर क्वेश्चन है ये इस तरह से डी dx अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर log ई एक्स, ऐसा है। यहाँ पे एक्स नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, माना log ई एक्स इक्वल टू टी। यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर log x का अवकलन होगा 1/x dx बराबर dt। तो ये 1/x dx dt इतना हटेगा, इसके बदले में जोड़ेंगे dt अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको माना था t, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर t। अब हम कॉस स्क्वायर टी को ऊपर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 1/1 कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसी के हिसाब से ही कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है tan x + c। तो यहाँ पे जब हम सेक स्क्वायर टी का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने पर। तो जब समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा tan t। टी का मान रख देते हैं, लिख देंगे टी का मान रखने पर। टी का मान क्या है, टी का मान है log ई एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला सवाल है e की पावर x साइन e की पावर x
इधर dx। तो हमें क्या करना है, e की पावर x जो थीटा के रूप में है इसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना e की पावर x बराबर t। यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x dx बराबर dt। तो ये e की पावर x और dx हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन t dt। समाकलन करने पर साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी का मान रख देते हैं e की पावर x प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर dx। माना m साइन इनवर्स x बराबर t। ये जो m साइन इनवर्स x लिखा है इसको t मान लिया। तो इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर ये हो जाएगा m डी m साइन इनवर्स x का होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हटाएंगे तो उसके बदले dt अपॉन m आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन m रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हटा दिया गया है, इसकी जगह dt e की पावर t dt। यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन 1 अपॉन m e की पावर t का होगा e की पावर t। यहाँ लिख देंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m e की पावर m साइन इनवर्स x प्लस सी। ये रहेगा आपका बी नंबर क्वेश्चन। अब सी नंबर का देख लेते हैं। सी नंबर है e की पावर x 4 प्लस 5 e की पावर x की पावर n। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माना 4 प्लस 5 e की पावर x बराबर t। यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर 4 का हो गया 0 प्लस 5 e की पावर x dx बराबर dt। e की पावर x dx हटाने के लिए हम लिख देंगे dt अपॉन 5। ये आएगा 1 अपॉन 5। इधर e की पावर x और dx यहाँ है, ये dx हटेगा तब जुड़ेगा dt अपॉन 5। तो 1 अपॉन 5 बाहर कर दिया और यहाँ पर लिखेंगे t की पावर n dt। यहाँ पर लिखा जाएगा समाकलन करने पर 1 अपॉन 5 टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, टी का मान रखने पर तो 1 अपॉन 5 n प्लस 1। टी की वैल्यू कितनी है, टी का मान है इधर रख देते हैं 4 प्लस 5 e की पावर x और e की पावर 5। तो ये आ गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो डी नंबर क्वेश्चन में है e की पावर 10x sec स्क्वायर x dx। माना e की पावर ये जो 10x है इसको t मान लेते हैं, तो 10x बराबर t। यहाँ पे आ जाएगा अवकलन करने पर 10x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ये sec स्क्वायर x dx हटेगा, यहाँ पर लिखा जाएगा e की पावर t dt। समाकलन करने पर तो ये आएगा e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर e की पावर आ जाएगा यहाँ पे 10x प्लस सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया है।
पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के आप लोगों को समय से मिलते रहें। धन्यवाद।